बड़े बड़े 10 तरह की पानी पूरी बेचने वाली बहू। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, चल चल के मोमोज खाते हैं। अरे यार, रोज रोज कितना मैदा वाला मोमोज खाता है तू। चल आज मैं तुझे कुछ चटपटा खिलाता हूँ। चल चल के पानी पूरी खाते हैं। क्या कहा तूने? पानी पूरी? अरे पागल हो गया क्या? ये पानी पूरी लड़कियों की खाने की चीज होती है, हम मर्दों की नहीं। अबे खाने पीने की चीज में कब से लड़का लड़की होने लगा? मैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार पानी पूरी खा ही लेता हूँ। चल रहा है तो चल, वरना मैं तो चला। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो चल लेता हूँ। वैसे भी अकेले मोमोज खाने का तो मजा ही नहीं है। रवि रघु दोनों दोस्त बाइक पर बैठते हैं। थोड़ी देर में रघु रवि को एक पानी पूरी की बड़ी सी दुकान पर लेकर आता है, जहां 5 बहुएं अलग अलग तरह की पानी के साथ बड़े बड़े पानी पूरी बेच रही थी। ढेर सारे कस्टमर उनकी पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं? ये सिर्फ पानी पूरी नहीं है, ये तो हमारा इमोशन है। और दीदी बताओ कैसी हो? वही तो मैं सोचूं कि सुबह से शाम होने को आई है और अभी तक आप आए नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप हमारे यहाँ पानी पूरी खाने के लिए नहीं आए। बताइए आज कैसे पानी की पानी पूरी खाएंगे? खट्टा, मीठा, जीरे वाला या तीखे वाला? दीदी आज आप हर तरीके के पानी की ये पानी पूरी लगाना। मैं मेरे दोस्त को स्पेशली पानी पूरी खिलाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। इसे भी तो पता चले यहाँ की पानी पूरी शहर की सबसे फेमस पानी पूरी है। बाकी बहुएं और कस्टमर को पानी पूरी खिला रही थीं, तो वहीं भावना अलग अलग फ्लेवर के पानी के साथ रघु और उसके दोस्त को बड़े बड़े पानी पूरी देती हैं, जिसे देख यार ये तो नॉर्मल पानी पूरी से थोड़ी बड़ी पानी पूरी है। अब देखता ही रहेगा या खाएगा भी। रवि जैसे ही उस खट्टी मीठी पानी पूरी को खाता है तो उसे वो काफी पसंद आती है। ये पानी पूरी तो काफी बढ़िया है, इसका पानी भी कितना खट्टा मीठा और ताजा ताजा है। यार मुझे तो ये पानी पूरी काफी अच्छी लगी। अब बता, मोमोज अच्छे हैं या पानी पूरी? वैसे दीदी कुछ महीना पहले तक तो यहाँ कोई भी पानी पूरी की दुकान नहीं थी। आपने इतनी जल्दी यहाँ अपनी पानी पूरी का बिजनेस इतना कैसे बढ़ाया कि इतने लोग आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं? इतनी लाइन को तो लगने में सालों बीत जाते हैं। क्या राज है इसका? रघु की बात सुनकर वो सभी बहुएं हंसने लगती हैं। आइए दोस्तों, आज हम भी रघु रवि के साथ इन बहुओं की भी इस पानी पूरी की कामयाबी की कहानी को जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे दीदी, इतनी धीरे धीरे हाथ चलाएंगी तो खा लिया आज हमने पानी पूरी। जरा जल्दी जल्दी पानी पूरी दीजिए। मैं अपने ऑफिस के टी ब्रेक में आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आई हूँ। दीदी मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे मीठी पानी पूरी दीजिएगा। आपने 2 बार मुझे तीखी वाली पानी पूरी दे दी। मीठा तो डालिए इसके अंदर। और ये क्या दीदी, आपने तो इसमें आलू भी ठीक से नहीं भरा है। सॉरी, वो इतने सारे ग्राहक हैं ना, तो जल्दबाजी में मैं आलू ठीक से भरना भूल गई। मैं अभी भर देती हूँ। दीदी ग्राहक तो इतने सारे हैं, लेकिन आप हो भी तो 5-5, फिर भी इतनी गलतियां कर रही हो। चलो मेरा हो गया, आप मुझे एक सूखी पूरी दे दो। ग्राहकों के पानी पूरी खाने के बाद बहुएं उन्हें सूखी पानी पूरी खाने के लिए देती हैं। अरे ये क्या दीदी, सिर्फ एक पूरी? अरे कम से कम 2 तो दो। मैं तो जहाँ भी पानी पूरी खाने के लिए जाता हूँ तो एक तीखी और एक मीठी पूरी जरूर खाता हूँ। आपने पहले ही एक सूखी पूरी खा ली है, ये तो दूसरी थी। अरे तो क्या हुआ? एक तो आप हमें 20 रुपए में सिर्फ 5 पानी पूरी खिलाती हो और उसमें भी 1 से 2 सूखी पूरी नहीं दे सकती। ऐसे ही रहा तो आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए ग्राहक नहीं आएंगे। सुबह से शाम तक 5 बहुएं अपना पानी पूरी का ठेला लेकर अलग अलग जगह पर जाकर पानी पूरी बेचती। सुबह गली मोहल्ले में, दोपहर में स्कूल कॉलेज के बाजार और शाम को मार्केट और ऑफिस के बाहर। सुबह से शाम तक पानी पूरी बेचकर जब 5 बहुएं घर आकर अपनी रोज की कमाई देखती हैं। ये क्या, सिर्फ 700 रुपए की कमाई हुई है। लागत तो हमारी 1000 रुपए की थी। हमने ये पानी पूरी का काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि लोगों को पानी पूरी पसंद होती है और इसमें काफी अच्छी कमाई है। लेकिन जब से शुरू किया है तब से सिर्फ घाटा ही हो रहा है। लागत के पैसे भी पूरे नहीं बन रहे हैं। और नहीं तो क्या, ऊपर से इन ग्राहकों को तो जरा देखो, 20 रुपए की पानी पूरी के साथ 10 रुपए की सूखी पूरी खा जाते हैं और पैसे मांगने पर आनाकानी करते। और कभी कभी तो अगर कोई ग्राहक ज्यादा पानी पूरी खा ले गलती से, तो मानता ही नहीं है कि सिर्फ एक प्लेट के लिए पैसे देता है वो। अरे इतनी ही परेशानी है तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेती? जरूरी है पानी पूरी बेचना? लोगों से कर्ज लेकर पानी पूरी का काम शुरू किया था, अब ये भी बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? आप 5 की कमाई से तो इतनी महंगाई के जमाने में घर नहीं चल सकता ना। बहुएं बात खत्म करके खाना बनाती हैं और अब उसके बाद अगले दिन के लिए पानी पूरी बनाने की तैयारी करने लगती हैं।
अरे यार, अभी तो सिर्फ एक टोकरी ही पानी पूरी बनी है, एक टोकरी और बनानी है। ये छोटी छोटी पानी पूरी बेल कर बनाने में तो मेरी कमर ही दर्द होने लग गई। घड़ी में 1 बज गया है और अभी तक सोई नहीं हम। इतनी मेहनत करके भी जब ठीक से कमाई नहीं होती तो कितना दुख होता है ना। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करके पानी पूरी बनाकर बेचने पर भी उन बहुओं को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। आपके पास सिर्फ ये मीठी चटनी और खट्टा पानी है क्या? पुदीने और इमली का पानी नहीं है क्या? मैं जहाँ डेली पानी पूरी खाती हूँ ना, वहाँ तो पूरे 5 तरह की पानी पूरी मिलती है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही तरह का पानी है, इसीलिए मेरा यहाँ आने का मन नहीं होता। बट कोई बात नहीं, अब आप दे दीजिए। उस ग्राहक की बात सुनकर कल्पना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ग्राहक होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज 5 बहुएं काफी समय के बाद कुछ बाहर खाने के लिए गई होती हैं कि तभी उन्हें एक दुकान पर राज कचौरी दिखती है। सभी पैसे मिलाकर 2 राज कचौरी ऑर्डर करती हैं और उन 2 राज कचौरी में ही उन सबका अच्छे से पेट भर जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि 2 राज कचौरी में हमारा इतना अच्छे से पेट भर जाएगा, और भरे ही क्यों ना। एक तो ये राज कचौरी इतनी बड़ी होती है, ऊपर से इसके अंदर की सारी चीज होती है। इस राज कचौरी को देखकर मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। बार बार ढेर सारे छोटे पानी पूरी बनाने पड़ते हैं, साथ ही साथ कस्टमर को अलग अलग तरह का पानी चाहिए होता है। अब पानी तो हम बना लेंगे, लेकिन परेशानी हमारी पानी पूरी की। अगर हम पानी पूरी का साइज बड़ा कर दे तो पानी पूरी भी जल्दी बन जाएगी, मेहनत भी कम लगेगी और कस्टमर का पेट भी भर जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी पानी पूरी होगी तो कस्टमर उसे खाएगा कैसे? वो जैसे ही उसे मुंह में रखेगा सारा पानी बाहर आ जाएगा। अरे तो हम कौन सा बाहुबली पानी पूरी बनाएंगे? हम जितने साइज की पानी पूरी बनाते हैं बस उससे थोड़ी सी बड़ी बना लेंगे। इससे बार बार हमें ज्यादा पानी पूरी बनाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी बहुओं को कल्पना का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब वो सभी घर जाकर नॉर्मल साइज से थोड़ी बड़ी पानी पूरी बनाती हैं। भैया अब वो 10 अलग अलग तरह का पानी बनाती हैं, जिसमें इमली, पुदीना, कच्चा आम, धनिया, खट्टा पानी, मीठा पानी, जलजीरे का पानी, नींबू का पानी, ये सारे पानी शामिल थे। ये पानी पूरी नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। लगता है इस बार गलती से आपने बड़ी पानी पूरी बना दी। गलती से नहीं, जानकर बनाई है। एक बार आप ये बड़ी बड़ी पानी पूरी खाइए, वो भी अलग अलग खट्टे मीठे पानी के साथ। वो ग्राहक कम से कम 2 से 3 बड़ी पानी पूरी खाती है। बड़ी बड़ी पानी पूरी, वो भी अलग अलग तरह के पानी के साथ, उस ग्राहक को काफी ज्यादा पसंद आती है। अरे वाह, पानी भी कितना बढ़िया है, और मेरा तो सिर्फ 4 पानी पूरी में ही पेट भर गया। और नहीं तो क्या, वरना हम जब भी पानी पूरी खाने के लिए जाते थे तो 150 रुपए तो हमारे यूं ही खर्च हो जाया करते थे। अब देखो सिर्फ 40 रुपए में पेट भरकर पानी पूरी खा ली। सुबह सुबह आई ग्राहकों की बात सुनकर वो सभी खुश होती हैं और कुछ देर में उनके पानी पूरी के ठेले पर और भी ग्राहक आते हैं। तो कैसी लगी तुम्हें पानी पूरी? बहुत अच्छी है। पता है आज कॉलेज की वजह से इतना मूड खराब हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये बड़ी बड़ी और इतनी अलग अलग फ्लेवर की पानी पूरी खिलाकर मेरा मूड अच्छा कर दिया। अपने ग्राहकों को खुश होता देख 5 बहुएं भी काफी ज्यादा खुश थीं। यहाँ की पानी पूरी तो कितनी ज्यादा टेस्टी है ना। 3 से 4 पानी पूरी में ही पेट भर गया, और पानी भी कितना अच्छा है। ये देखो कैसे मुझे एक पानी पूरी तोड़कर खानी पड़ रही है। तुमने तो अपने कपड़े भी गीले कर लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लोगों को हंसी मजाक करते हुए अपनी पानी पूरी इतनी एंजॉय करता देख सभी बहुएं काफी खुश थीं। धीरे धीरे हफ्ते भर में ही उन लोगों के अब काफी ज्यादा ग्राहक उनसे जुड़ने लगे थे। जल्दी और सभी बहुएं इतने सारे ग्राहकों को जुड़ता देख एक किराए की दुकान पर अपना पानी पूरी का स्टॉल लगाना शुरू कर देती हैं, और अब लोग दूर दूर से उनके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। अपनी मेहनत और लगन से आप लोगों ने एक ठेले से एक दुकान में पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। आप बस देखना कैसे आने वाले समय में आपके ये पानी पूरी का काम बढ़ेगा और लोग दूर दूर से आपके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आया करेंगे। उन दोनों ग्राहकों की बात सुनकर और उन्हें अपनी कहानी बताकर 5 बहू को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते हैं और अब वापस 5 बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है उनके बड़े बड़े 10 अलग अलग तरह की पानी पूरी का काम भी बढ़ता रहता है। अरे बहुओं, कहाँ रह गई? जल्दी आओ वरना फंक्शन के लिए देरी हो जाएगी। वहाँ सब तुम सबका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ जी आ गए, बस तैयार हो रहे थे। आज इतना खास दिन है तो तैयार होने में समय तो बनता था। माता रानी की कृपा से इन कुछ महीनों में कितना सब कुछ बदल गया ना। जो चीज कभी सपने में भी नहीं सोची थी आज वो हकीकत बन रही है।
जो अभी कुछ हुआ सिर्फ तुम सबकी मेहनत की वजह से ही हो पाया है। तुम पांचों अगर मेहनत नहीं करती तो आज हम सबकी जिंदगी नहीं बदलती। इस मेहनत के पीछे भी उस ऊपर वाले का ही हाथ है। अगर हमारे साथ वो चमत्कार ना हुआ होता तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही होता। आखिरकार इन पांचों बहू ने ऐसा क्या किया था जो आज इनके इतने हालात बदल चुके थे? आखिरकार ऐसा क्या चमत्कार हुआ था इनके साथ जो आज भगवान की कृपा से इनके पास सब कुछ है? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये क्या, सारे राशन के डिब्बे तो खाली हो गए हैं। ना आटा है, ना चावल, दाल भी खत्म है। आलू प्याज टमाटर कुछ भी नहीं है घर में। अब क्या पकाएंगे हम लोग? अरे क्या हुआ बहू, अभी तक खाना नहीं बना? मैं तो मंदिर से भी आ गई। माँ जी, घर में कुछ होगा तो पकाएंगे ना। राशन सब्जी सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है घर में। कल तो तुम सबके पतियों को तनख्वाह मिली थी ना, कहाँ गई वो तनख्वाह? पिछले महीने राशन भरवाने के लिए जो उन लोगों ने बाहर से कर्जा लिया था उसे चुकाने में ही सारी तनख्वाह खत्म हो गई और हम लोगों को भी अभी तनख्वाह नहीं मिली है। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? जिंदगी भर हमारे हालात इस तरह इस गरीबी में ही गुजरेंगे क्या? कुछ हमारी जिंदगी में भी चमत्कार होगा। हर गरीब की तरह ये गरीब परिवार भी अपनी गरीबी से काफी ज्यादा परेशान था। घर चलाने के लिए भी बहुएं अपने पतियों की तरह फैक्ट्री और घरों में काम करती थी, लेकिन कभी उनकी तनख्वाह समय से नहीं मिलती और अगर मिलती थी तो लोगों से लिया हुआ कर्ज ने चुकाना पड़ता। इस मिट्टी के घर से तो परेशान हो गई हूँ मैं। सुबह ही झाड़ू लगाई थी, फिर से कितनी सारी मिट्टी गिर गई। पैरों में लग रही है बार बार मिट्टी। 3 बार पैर धोकर आ चुकी हूँ मैं। मैंने तो सुना था कि मिट्टी के घर के अंदर हमेशा ठंडक रहती है, लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है और ये घर है कि आग की भट्टी की तरह भभकता रहता है। सच कह रही हो, मुझे भी लगता है कि हम लोग किसी घर में नहीं बल्कि आग की भट्टी में रह रहे हैं। रात में तो मन भी नहीं करता घर के अंदर सोने का। अब तो मैंने सोच लिया है कि आस पड़ोस के लोग कुछ भी कहे, मैं तो आंगन में ही जाकर सोऊंगी। एक तरफ गरीबी और वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के घर की परेशानी और गर्मी से पूरा परिवार काफी ज्यादा दुखी था। इन सब्जी वालों ने भी क्या अपने आप को सुनार की दुकान का मालिक समझ रखा है। ये आधी किलो आलू और 1 किलो प्याज लाने में ही 100 रुपए खर्च हो गए। इन लोगों ने इतनी मुश्किल से पैसे दिए थे सब्जी के, अब आधी किलो आलू और प्याज से क्या ही होगा। मेरी मालकिन ने तो पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। कह रही हैं कि अगले महीने ही तनख्वाह देंगी। 500 रुपए भी इन अमीरों की जेब से नहीं निकलते। गरीबों को तो बस इन्होंने खिलौना समझ कर रखा है। जब चाहे चाबी डालकर घुमाकर काम करवा लिया और जब चाहे चाबी निकालकर उस खिलौने को सड़ने के लिए छोड़ दिया। सभी बहुएं काफी ज्यादा दुखी होकर बैठी थी कि तभी श्रुति जिस तरफ बैठी है अचानक उस तरफ की जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है। अरे अभी तो भूकंप भी नहीं आया तो ये जमीन अपने आप नीचे कैसे धंस गई? यहाँ से कितना ज्यादा भपका निकल रहा है। श्रुति, एक बार तुम यहाँ से हटो, खोद के देखते हैं आखिरकार जमीन के नीचे ऐसा क्या है। बहू आंगन में रखी हुई कुछ लकड़ियों के टुकड़े लेकर आती है और उसमें वो धंसी हुई जमीन को खोदने की कोशिश करती है। थोड़ी देर खोदने पर ही उन सबको अपने घर के नीचे कोयले से भरी खदान दिखती है, जिसे देख वो सब काफी हैरान थी। हमारे घर के नीचे कोयले की खदान है और ये बात तो हमें आज पता चल रही है। तभी मैं सोचूं कि हमारे घर में इतनी गर्मी क्यों रहती है। हमें जल्द से जल्द ये बात माँ जी, पिताजी और इन लोगों को बतानी होगी। थोड़ी देर में सब लोग जैसे ही घर आते हैं तो बहुएं उन्होंने सारी बात बताती है और अब बाकी सभी लोग उस कोयले की खदान को देखते हैं, जिसे देखने पर वो सब काफी ज्यादा खुश थे। हे माता रानी, कैसे तेरा धन्यवाद करूं। ये कोयले की खदान नहीं बल्कि सोने का खजाना है। लेकिन हम इन स्कूल की खदान का करेंगे क्या? अरे माँ जी, ये पूछे कि हम क्या नहीं कर सकते। कोयला खाना बनाने के मामूली से काम के साथ साथ ईंधन बनाने, सीमेंट स्टील की फैक्ट्री और तो और बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच भी नहीं सकती कि कोयले को बेच हम कितना पैसा कमा सकते हैं। और नहीं तो क्या, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस कोयले की खदान की बात बाहर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा कोयला निकालेंगे और उन्हें बेचेंगे। सबसे पहले वो पांचों बहुएं कोयला लेकर उन घरों में जाती हैं जहां पर चूल्हे पर खाना बनता था। उन लोगों को कोयला बेचकर अब धीरे धीरे छोटी छोटी फैक्ट्री में कोयला लेकर जाती हैं। इस कोयले के सिर्फ तुम्हें 200 रुपए ही दे सकता हूँ। अगर तुम लोग मुझे इसी दाम में कोयला बेचना चाहोगे तो मैं तुमसे ही हर रोज कोयला खरीद लूंगा। हमारी फैक्ट्री में कई सारा काम कोयले की मदद से ही होता है। हाँ मालिक, हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमारा तो फायदा ही है अगर आप हमसे रोज कोयला खरीदेंगे तो। ठीक है, अब से तुम लोग ही मेरे लिए रोज कोयला लेकर आओगे। सबसे पहले छोटी छोटी फैक्ट्री में कोयला बेचने का काम करती हैं और अब धीरे धीरे वो छोटी फैक्ट्री से निकलकर अपने कोयले को बड़ी बड़ी ईंधन बनाने वाली और सीमेंट कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों में ले जाकर बेचती हैं।
आज तो हमने काफी सारा कोयला बेच दिया ना, और पैसे भी कितने अच्छे मिले हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले लोगों से लिया हुआ कर्ज चुकाएंगे, और मैं तो कह रही हूँ हम 2-3 महीने का राशन एक बार में ही भरवा लेते हैं। कितने दिनों के बाद हमने इतने सारे पैसे देखे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि आज हम खाना खाने के लिए बाहर भी चलते हैं। बहुएं बिना किसी को पता लगाए ही अपने घर के नीचे मिली कोयले की खदान से कोयला निकालती और उन्हें बड़े बड़े कट्टों में भरकर बेचने का काम करती हैं। अरे ये तुम लोगों के हाथ पैर इतने काले काले क्यों लग रहे हैं? बाकी के भी मैंने हाथ पैर काले ही देखे। क्या करती रहती हो दिन भर? और आजकल तो तुम लोग बाहर भी नहीं निकलती। आप तो जानती हैं कि हमारे घर मिट्टी का है, वहीं सब मिट्टी मिट्टी चिपक जाती है, और बाहर क्यों ही निकले, कुछ काम थोड़ी ना है बाहर। कोयला बेच बेच कर उन सभी बहू ने धीरे धीरे काफी सारे पैसे जोड़ लिए थे। इतने पैसे कि अब वो उस मिट्टी के घर को तोड़वा कर एक बड़ा सा आलीशान घर बनवा सकते थे। हर दिन की तरह पांचों बहुएं उस कोयले की खदान से कोयला निकालती हैं, तब भी उन्हें वहां कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। उस तरफ देखो, वो अंधेरे में क्या चमक रहा है। उसकी रोशनी कितनी ज्यादा तेज है ना, आंखों में लग रही है। चलो चलकर देखते हैं क्या है वो। पायल और श्रुति जैसे ही थोड़ा अंदर जाती हैं तो उन्हें कोयले की खदान में एक बड़ा हीरे का टुकड़ा मिलता है, जिसे देख वो दोनों काफी हैरान हो और खुश हो जाती हैं। वो जल्दी से बाहर आकर सभी लोगों को वो हीरे का टुकड़ा दिखाती हैं। आज तक सुना था कि हीरा कोयले में मिलता है, लेकिन आज देख भी लिया। मुझे तो लगता है इस कोयले की खदान में सिर्फ एक नहीं बल्कि ढेर सारे हीरे हैं। भगवान तो हम पर चमत्कार कर रहा है। पहले कोयला और अब ये हीरा। अपने पतियों की मदद से पांचों बहुएं उस कोयले की खदान के और अंदर तक जाती हैं, जहां उन्हें कोयला मिलने के साथ साथ ढेर सारा छोटे बड़े हीरे के टुकड़े मिलते हैं। अब वो सब एक अच्छे से हीरे के डीलर के पास जाते हैं और उसे वो हीरे के टुकड़े दिखाते हैं। ये हीरा तो काफी ज्यादा महंगा है। जब इसकी घिसाई होने के बाद इससे बड़े बड़े ब्रांड के लिए ज्वेलरी बनेगी तो ज्वेलरी तो लाखों में बिकेगी। क्या आप ऐसे हीरे और ला सकती हैं? हमें ऐसे ही हीरो की तलाश है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। उन बहुओं के घर के नीचे मिली कोयले की खदान से इतने पैसे नहीं कमाए थे जितना उन्होंने उन हीरों को बेचकर कमा लिया था। अब वो उस मिट्टी के घर के बगल में ही अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बनाती हैं और उस मिट्टी के घर को तोड़वा कर वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आखिरकार वो कोयले की खदान उनकी हो जाती है। कोयले की खदान में मिलने वाले कोयले और हीरे से न सिर्फ वो अपनी बल्कि उन जैसे ही कई गरीब लोगों की मदद करती हैं, बेरोजगारों को रोजगार देती हैं और नंगे भूखों को खाना और कपड़े। और आज उनकी इसी अच्छाई के चलते उन्हें सरकार की तरफ से एक अवार्ड भी मिलने वाला था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पांचों लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हम लोगों ने जो कुछ भी किया उस भगवान के आशीर्वाद से किया, उसके किए हुए चमत्कार से ही आज हम सब यहाँ हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम अपने जैसे ही कई लोगों की मदद कर सकते हैं। हम जब तक हैं तब तक जितना हो सके हम उतना लोगों की मदद करेंगे। सभी लोग उन बहुओं के लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं और अब बहुएं अपने कोयले की खदान से ही अपने समाज के लिए अच्छे कर्तव्य को जारी रखती हैं और सबकी मदद करने के साथ साथ खुद के परिवार के लिए भी बहुत कुछ करती हैं और हंसी खुशी रहती हैं।